स्टूडेंट्स, हम लोग बायो का ऑब्जेक्टिव आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी इसका आंसर होगा, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा मक्खी। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? मक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा एनीमिया। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12 से 20 दिन। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर होगा एड्रिनल द्वारा। ठीक है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच में। ठीक है, इसका आंसर होगा कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 कोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन करता है? ठीक है, स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया कौन करता है? तो इसका आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा चूहे का। सबसे तेज धड़कन चूहे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो इसका आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। ठीक है, किस क्या होगा? सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? इसमें क्या पूछा है कि पीएच पारस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7.0 से 7.8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 से लेके 7.8 के बीच पीएच पारस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक, तो इसका उत्तर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्तस्राव को रोकने में प्लेटलेट्स कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है? पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं के द्वारा। इसका आंसर होगा जाइलम नलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में किस रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। इसका आंसर होगा सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च में। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर होगा ऊपर और नीचे दोनों में। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में होगा परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के वेश्मों का शीतलन कहलाता है? हृदय के वेश्मों का शीतलन कहलाता है, तो इसका आंसर होगा डायस्टोल। ठीक है, इसका आंसर होगा डायस्टोल। हृदय के वेश्मों का शीतलन कहलाता है डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा जल का वाहन। ठीक है,
जल का वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रंध्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका आंसर होगा निलय द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्फिग्मोमीटर। स्फिग्नोमीटर, ठीक है, इसका आंसर होगा स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ठीक है, घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन संवहन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भोजन के संवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक है, इसका उत्तर होगा रक्त बिंबाणु। क्या होगा इसका आंसर? रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोश की शैवाल में जल का परिवहन। ठीक है, एक कोश की शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, एक कोश की शैवाल में जल का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, तो इसका आंसर होगा 120 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा पत्ता से। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ते से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? इसका आंसर होगा भीतरी। ठीक है, भीतरी कोशिका मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका आंसर होगा विसरण द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है। मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है, तो जल का प्रतिशत होगा 96% और यूरिया का होगा 2%। ठीक है, इसका आंसर ये रहा 96% और 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? ठीक है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डायलिसिस मशीन को। ठीक है, इसका आंसर होगा डायलिसिस मशीन को। डायलिसिस मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल संचित रहता है, जिसे कहते हैं। ठीक है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जैसे गाढ़े दूधिया तरल संचित रहता है, जिसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लैक्टेस। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? लैक्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट निष्कासन कहलाता है। उत्पन्न अपशिष्ट निष्कासन कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा?
उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल में विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल में विखंडन से बनता है तो इसका आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अमोनिया। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। इसका आंसर होगा गोंद, टैनिन, रेजिन। ठीक है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टेनिन और रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित है। कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली होती है तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज आकार का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेम के बीज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? ठीक, हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? वृषण। तो इसका आंसर होगा वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है तो इसका आंसर होगा 2% होता है। ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया का 2% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ठीक है, मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा? 1.4 kg। ठीक है, तो इसका आंसर है 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसका आंसर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दिमाग। दिमाग हमारा संवेदीग्राही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है तो इसका आंसर होगा मेडुला से। ठीक है, मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का है। ठीक है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? मनुष्य का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा आंसर? अनुमस्तिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क किसके किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है, पौधों के अग्रभाग में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीन। ठीक है, पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन है, पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने वाला हार्मोन, फल को पकाने वाला हार्मोन, तो इसका आंसर है एथिलीन। ठीक है, फल को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा हुआ है? ठीक है, हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा मेनिंजीज। ठीक है, मेनिंजीज, इसका आंसर होगा मेनिंजीज। हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा हुआ है? मेनिंजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग होता है, मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1650 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार, मानव मस्तिष्क का औसत भार, तो इसका होगा आंसर 1.5 kg। ठीक है, इसका आंसर होगा 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा 23। मानव के शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव के शरीर के पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से पनपता है? घेंगा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो इसका आंसर है घेंगा। ठीक है, इसका आंसर है घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो पादप हार्मोन कौन से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो इसका आंसर होगा केमोट्रोपिन। ठीक है, इसका आंसर होगा केमोट्रोपिज्म। ठीक है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण केमोट्रोपिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा साइटोकिनिन। इसका आंसर होगा साइटोकिनिन।